हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण का अति लघुत्तरीय प्रश्न और उत्तर को लेकर आए हैं। पहला सवाल है, रासायनिक समीकरण क्या है? एक उदाहरण देकर समझाए। तो इसका आंसर होगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन दोनों संयोग करके जल का निर्माण करता है। यहाँ हाइड्रोजन अभिकारक में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से प्रतिफल के रूप में जल का निर्माण होता है। दूसरा सवाल है, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा, जब समीकरण में तीर चिन्ह को बाईं ओर अभिकारक एवं दाईं ओर प्रतिफल के प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होती है, तब वह समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके जल का निर्माण करता है। तीसरा सवाल है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है? इसका आंसर होगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश, अर्थात उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान। अतः रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान के संरक्षण नियम का पालन होता है। चौथा सवाल है, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाओं को लिखे। इसका आंसर है, किसी रासायनिक समीकरण से हमें निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। पहला, यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत सूत्र की जानकारी देता है। दूसरा, यह बताना है कि अभिकारक में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थों का निर्माण होता है। तीसरा है, यह अभिक्रिया भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। और चौथा लिख दिए हम, 3 ही पूछा कि हम 4 लिख दिए, आपको जो इच्छा है वो लिख लीजिएगा। यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है। पांचवा सवाल है, रासायनिक समीकरण से क्या फायदे हैं? तो इसका आंसर होगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। इससे समय की बचत होती है तथा लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। दूसरा यानी इसका पॉइंट है, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमानों की गणना ठीक ठीक की जा सकती है। और तीसरा पॉइंट है इसका, संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है, अतः वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। छठा नंबर सवाल है, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस और अवक्षेप बनने की जानकारी किस प्रकार दी जाती है? तो इसका आंसर होगा, गैस के उत्सर्जन की जानकारी यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है तो समीकरण में गैस के सूत्र के ठीक बाद चिन्ह, ये तीर चिन्ह दिया जाता है। जैसे Zn जिंक और सल्फ्यूरिकम अभिक्रिया किया तो ZnSO4
प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है, तो ये सिंबल दिया हुआ है। अवक्षेप बनने की जानकारी, यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई प्रतिफल अवक्षेप के रूप में पृथक होता है तो उस प्रतिफल के संकेत या सूत्र के बाद चिन्ह दिया जाता है, जैसे AgNO3 प्लस HCl, ये अवक्षेप के रूप में AgCl अवक्षेप के रूप में बन रहा है, तो नीचे दिया हुआ तीर चिन्ह प्लस HNO3। 7वां नंबर सवाल है, निम्नांकित समीकरण किस प्रकार की अभिक्रियाओं का निरूपण करते हैं? NH4 NO2 बनता है N2 प्लस 2H2O, यानी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। दूसरा AgNO3 प्लस NaCl AgCl बनता है प्लस NaNO3, तो ये हो जाएगा, ये उभय विस्थापन अभिक्रिया और अवक्षेपन अभिक्रिया दोनों के उदाहरण हैं, दोनों उदाहरण हो जाएगा ये। 8वां नंबर होगा, संयोजन अभिक्रिया क्या है? इसका आंसर है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वह है जिसमें दो या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। 9वां नंबर सवाल है, आप कैसे प्रदर्शित करेंगी कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है? तो इसका आंसर होगा, जब कॉपर की एक प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तब सिल्वर कॉपर द्वारा विस्थापित हो जाता है। Cu प्लस 2AgNO3, ये हो जाता है CuNO3 सफेस 2 प्लस 2Ag। इससे सिद्ध होता है कि सिल्वर की तुलना में कॉपर अधिक क्रियाशील होता है। 10वां नंबर है सवाल, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या है? तो यहाँ देखिए, ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाएं एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो सदैव साथ साथ होती है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाती है। जैसे ऑक्सीकरण में किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग, ये कार्बन है, ऑक्सीजन से संयोग किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन, 4HCl है प्लस MnO2 है, इसको जब गर्म करते हैं तो MgCl2 प्लस 2H2O और प्लस Cl2 बनता है। और अवकरण में है, किसी तत्व से हाइड्रोजन का संयोग से H2 प्लस O2 2H2O है। किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग C, कार्बन और ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। 11 नंबर है, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन संयोजन और कौन विस्थापन अभिक्रिया है? यहाँ पे पहला है KBr प्लस Cl2 है, 2KCl प्लस Br2 है, ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा Fe प्लस FeS बनता है, ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। 12 नंबर है, उदाहरण सहित किसी अवक्षेपन अभिक्रिया का वर्णन करें। आंसर हो जाएगा, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, ऐसी अभिक्रियाएं अवक्षेपन कहलाती है। इसका उदाहरण हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड के विलयन और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के बीच होने वाली उभय विस्थापन अभिक्रिया में सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। देखिए NaCl है, सोडियम क्लोराइड, AgNO3 है, AgCl ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है और NaNO3 होता है। 13 नंबर सवाल है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखें। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनते हैं। पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा, इसको गर्म किए तो बनता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनते हैं, ऑक्सीजन। देखिए संतुलित हो गया है।
दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल परस्पर अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट बनाते हैं और जल बनाते हैं और संतुलित हो गया। तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया होने पर कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल बनता है। 14 नंबर सवाल है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में क्या समझते हैं। तो ऊष्माक्षेपी हो जाएगा जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा भी निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। 15 नंबर सवाल है निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें। ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करता तो जल बनाता है और यह Cl MnO2 बनाता है या MnCl2 प्लस 2H2O और प्लस Cl2 बनाता है। दूसरा इसका अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। से हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों संयोग करके जल बनाता है। CuO है प्लस H2O है, H2 है, ये अब संयोग करके बनाता है Cu प्लस H2O। तीसरा है खाद्य पदार्थ का दूषित होना। भोजन के अप्रिय हो जाने का कारण यह है कि भोजन में उपस्थित वसा और तेल काफ़ी समय के पश्चात वायु की ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं जिससे उनके गंध एवं स्वाद अप्रिय हो जाते हैं। सोलह नंबर सवाल है कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। इसका आंसर होगा Fe प्लस CuSO4 FeSO4 और प्लस Cu बनता है। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है और FeSO4 बनने के कारण विलयन का हरा रंग हल्का हरा हो जाता है। इसके अतिरिक्त लोहे की सतह के ऊपर हल्के लाल भूरे रंग की कॉपर की परत जमा हो जाती है। 17 नंबर है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण के रूप में लिखे। पहला है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, ये अभिक्रिया करके बनता है बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। देखिए बेरियम क्लोराइड हो गया प्लस एल्युमिनियम सल्फेट हो गया, ये दोनों अभिक्रिया करता है और आता है बेरियम सल्फेट और ये एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। फिर दूसरा भी है सोडियम और प्लस जल सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो सोडियम हो गया, ये जल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये हाइड्रोजन गैस है। 18 नंबर है वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखे। गर्म करने पर ऐसी किसी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए कोई एक कार्यकलाप का वर्णन करे। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर वह अपघटित होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया
और ये गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। उसके बाद लिखने के बाद ये फिगर को बना देना है। 19 नंबर है, एक प्रणाली में रखे लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर आप क्या परीक्षण करेंगे? तो इसका आंसर होगा लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर PbI2 का पीला अवक्षेप प्राप्त होगा। ये आपका अभिक्रिया हो गया। इसका दूसरा सवाल है, यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो इसका आंसर होगा उभय विस्थापन और अवक्षेपन अभिक्रिया। तीसरा पूछता है, उपयुक्त अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। तो ये रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है। 20 नंबर है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक की पहचान करें। ऑक्सीकारक, तो ये Pb3O4 हो जाएगा। इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक हो जाएगा H2O 4H2O और इस अभिक्रिया में हो जाएगा ऑक्सीकारक ऑक्सीजन।